गांव के मुख्य बाजार के कोने पर अदम काका की एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां हर तरह की घड़ियां मिलती थीं। दीवार पर टंगी बड़ी बड़ी घड़ियां, काउंटर पर करीने से रखी हाथ में पहनने वाली घड़ियां और कोने में रखे गए कुछ पुराने लेकिन अनमोल समय के साक्षी। अदम काका केवल घड़ियों को ठीक करने वाले कारीगर नहीं थे, वे समय को समझने वाले ज्ञानी पुरुष थे। उनके हाथों में एक जादू था, जो घड़ी उनके पास आती वह फिर से अपनी पूरी क्षमता से चलने लगती। लेकिन लोग केवल अपनी घड़ियां ठीक कराने के लिए नहीं आते थे, वे उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए भी आते थे। गांव में जब भी कोई किसी मुश्किल में होता, वह अदम काका के पास पहुंच जाता। किसी को अपने रिश्तों की उलझन सुलझानी होती तो किसी को व्यापार में आ रही परेशानियों से छुटकारा चाहिए होता। काका की बातें सबके दिल को छू जाती थीं। वे जीवन के गहरे पहलुओं पर बात करते, लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते। अतीत और भविष्य से परे एक रहस्यमयी व्यक्ति। लेकिन एक बात जो अदम काका के बारे में बहुत अजीब थी, वे कभी भी अपने अतीत या भविष्य के बारे में बात नहीं करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि उन्होंने यह हुनर कहां से सीखा, वे मुस्कुराते हुए बस इतना कहते, मुझे अपनी घड़ी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद है। यह जवाब कई लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जो भी व्यक्ति उनके पास आता, उसे अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता। एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवा लड़का मोहन काका की दुकान पर आया। मोहन बहुत परेशान था। वह हमेशा अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचता और भविष्य को लेकर चिंतित रहता। उसके मन में हर समय यही चलता कि उसने अतीत में बहुत गलतियां की हैं और उसका भविष्य कैसा होगा। मोहन ने काका से कहा, काका, मैं दिन रात अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा करता हूं और भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? काका मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, पहले यह घड़ी लो, यह टूट गई है, इसे ठीक करो। मोहन ने घड़ी की ओर देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ और बोला, काका, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? आप घड़ी बनाने में माहिर हैं, आप इसे ठीक करें। काका फिर मुस्कुराए और बोले, तुम इसे ठीक कर सकते हो, इसमें तुम्हारा ध्यान और मेहनत चाहिए। तुम ऐसा करो, इसे ठीक करने की कोशिश करो। एक सीख जो जीवन बदल सकती है। मोहन ने थोड़ा संकोच करते हुए घड़ी को हाथ में लिया और काका के बताए अनुसार उसे ठीक करने में लग गया। उसने धीरे धीरे घड़ी की हर चीज पर ध्यान दिया। घड़ी के कांटों को सीधा किया, उसमें कुछ छोटे छोटे सुधार किए और उसके हर हिस्से को अच्छे से टाइट किया। जब वह घड़ी को ठीक कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। न उसे अपने अतीत की चिंता थी, न ही भविष्य की। वह केवल उस घड़ी को सुधारने में जुटा था। कुछ घंटों के बाद घड़ी पूरी तरह से ठीक हो गई और पहले की तरह चलने लगी। मोहन ने काका से कहा, काका, घड़ी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी समस्या का हल क्या हुआ? काका ने प्यार से मोहन की ओर देखा और बोले, तुमने यह घड़ी तब ठीक की जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया। इस घड़ी को ठीक करते वक्त न तो तुम अतीत के बारे में सोच रहे थे और न ही भविष्य के बारे में। तुम केवल इस पर ध्यान दे रहे थे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। फिर काका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का हल तब मिलेगा जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने जीवन के वर्तमान पर लगाओगे। वर्तमान में जीने की शक्ति काका ने मोहन को समझाया। तुम्हारा अतीत अब बदल नहीं सकता, भविष्य पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है। तुम्हें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि घड़ी कैसे टूटी या तुम्हारा जीवन क्यों बिगड़ा। तुम्हें केवल यह सोचना चाहिए कि तुम अभी क्या कर सकते हो। फिर काका ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जीवन में जो कुछ भी होना था वह हो चुका, लेकिन तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई सबसे बड़ी ताकत है आज। जब तुम अपने आज को सुधारने में मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। एक नई शुरुआत। काका की यह बात मोहन के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, काका सही कह रहे हैं, मुझे अपने अतीत की चिंता छोड़नी होगी और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय मुझे अपने आज पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। काका ने मोहन को आखिरी सलाह दी, तुम्हें कभी भी अपने आने वाले कल में खुशी नहीं ढूंढनी है, तुम्हें अपने आज में ही खुशी ढूंढनी है, क्योंकि तुम्हारा आज ही कभी ना कभी कल बन जाएगा। मेहनत करोगे तो तुम्हारा कल अपने आप अच्छा होगा। मोहन ने काका का धन्यवाद किया
और घर लौटते वक्त उसने यह ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को नए तरीके से जिएगा। उसने सीखा कि उसे केवल अपने आज पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अदम काका की बातों ने मोहन का जीवन बदल दिया और शायद उनकी यह कहानी सुनने के बाद आपका भी जीवन बदल जाए। सीख जो जीवन भर याद रहेगी, अतीत पर पछताने से कुछ नहीं बदलेगा, भविष्य की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देने से ही जीवन सुधर सकता है। आज की मेहनत ही भविष्य का आधार बनती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आज पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर हम आज को बेहतर बनाएंगे तो कल अपने आप सुनहरा होगा। क्या आप भी इस सीख को अपनाने के लिए तैयार हैं? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।